तो देखिएगा ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2026 में जो 10th एग्ज़ाम हुए थे ना मैथ के, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन आया था तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो देख लेंगे हम, बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। देखिएगा अब यहाँ पर क्या बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। तो देखो कोण P याद करना है और ये आकृति दी है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर भुजाओं का अनुपात समान है तो कोण समान है, और कोण समान है तो भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो जैसे कि कोण P पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, कोण P। यहाँ पर यहाँ लिख दूँ कोण P बराबर क्वेश्चन मार्क। हम सोल्व तो करेंगे कोई, तो इस भुजा के पूरी हमें चीज़ें दी हैं। इस भुजा का मतलब इस त्रिभुज का निकालना है, तो इस त्रिभुज को हम पहले ले लेंगे। तो देखो बहुत ध्यान से समझना इसमें क्या करेक्शन होने वाला है, इसमें क्या करेक्शन होने वाला है। तो ये A, ये B और ये C, ये 6 दे के रखा था, ये 3.8 दे के रखा था, और ये 3√3 दे के रखा था। अब आप देखोगे ये 80 दे के रखा था और ये 60 दे के रखा था। तो आप मुझे बताइए 8 और 6 कितने होगा, 140। तो ये फिर कितना होगा, ये कितना होगा। तो देखो यहाँ से समझेंगे त्रिभुज ABC के कोण से, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A कितना था 80, प्लस कोण B कितना था 60, प्लस कोण C का पता नहीं है लेकिन 180 आ गया। तो इन दोनों का योग कितना हो गया, 140 हो गया, प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180, ये उधर जाएगा तो माइनस के 140, तो कोण C बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब बात होगी यहाँ से, वो बनाऊंगा अब मैं। अब उसके क्या है, नंबरिंग पलटूंगा मैं, नंबरिंग पलटूंगा। देखो यहाँ पर √6√3 दिया है, तो इस 3√3 का दुगना दिया है, तो ये इधर है, तो इधर लेके आऊँगा मैं उसको, ये इधर लेके आऊँगा मैं, 6√3 इधर लिखूँगा मैं, 6√3 इधर लिखूँगा। तो आप समझो इधर वाला हिस्सा है ना, तो इधर वाले हिस्से के बराबर होगा, नीचे वाला हिस्सा तो नीचे वाले हिस्से के बराबर होगा, इधर वाला हिस्सा इधर वाले के हिस्से बराबर होगा। तो इधर वाला हिस्सा 3√3 है ना, तो इसका दुगना 6√3 इधर होगा। तो इसका मतलब R यहाँ होगा, P यहाँ होगा, तो मतलब R तो यही है और P कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। देखो चेंज हो गया ना। देखो उसी प्रकार से 7.6, अब 38 दूनी कितने होते हैं, 76, तो 7.6 यहाँ आएगा, तो मतलब इधर है तो इधर वाला हिस्सा ही आएगा 7.6। अब 7.6 क्या था, RQ, तो R तो है, यहाँ क्या आ गया, Q आ गया। देखो पलट गया ना, P पहुँच गया वहाँ और Q आ गया यहाँ, बस यही सिस्टम था और कुछ भी नहीं था। और बचा कितना, 12, तो 6 का दुगना कितना हो गया, 12। तो ये बिल्कुल समान अनुपात में है, क्या है, समान अनुपात में है। तो आपको बताना ये है, अब आपको बताना ये है यहाँ पर कि कोण A बराबर कोण R, ऊपर का कोण ऊपर से, और कोण B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर कोण P। कोण C बराबर क्या हो गया, इधर का कोण इधर के बराबर है, तो कोण C बराबर कोण P। तो कोण P बराबर C की वैल्यू कितनी थी, 40, क्या थी, 40, और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या बताओ, समझ में आया। यही तो है मज़ेदार चीज़ है कि ऐसे अगर समझ के पढ़ेंगे तो मज़े ही आ जाएंगे।